जय भीम दोस्तों भीम दर्पण के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना बाबा साहिब के जन्म, परिवार और महर जाति के बारे में। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे उस महान मानव की जिसके लिए शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। वह कहते थे सबको लगन से भरपूर पढ़ाई करनी चाहिए। केवल पढ़ाई करके उपलब्धियां प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, छात्रों को रचनात्मक कार्य भी करने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सफलता का रहस्य एकमात्र शिक्षा को ही बताया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भीमराव जब 5 वर्ष के हो गए थे तो माँ भीमाबाई को उन्हें पाठशाला भेजने और उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। पिता की लाख कोशिश के बावजूद भी एक अछूत बालक को किसी भी पाठशाला में दाखिला नहीं मिल रहा था। राम जी ने अपने पुत्र के दाखिले के लिए राजकीय वर्नाकुलर स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे उनसे बात की। तो प्रधानाचार्य को राम जी पर दया आ गई और उन्होंने भीमराव के दाखिले स्कूल के प्रधानाचार्य ने भीमराव के पिताजी से एक शर्त रखी कि भीम अपना टाट अपने घर से लेकर आएगा और दरवाजे के बाहर बैठेगा और किसी बच्चे को नहीं छुएगा। राम जी ने प्रधानाचार्य की ये शर्त मान ली और भीम स्कूल जाने लगे। बालक भीम को स्कूल में स्वर्ण हिंदू लड़कों के साथ बेंच पर नहीं बैठाया जाता था। वह उनके साथ भूमि पर एक कतार में भी नहीं बैठ सकते थे। भीम को अपने भाई आनंद राव के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वह अपने साथ रोजाना एक टाट का टुकड़ा लेकर जाया करते थे और उस टाट को स्कूल में रखने की भी इजाजत नहीं थी क्योंकि उनके स्पर्श से जो अन्य चीजें थी वो अपवित्र होने का डर था। तो भीम और तथा अन्य जो अछूत बालक थे वो कमरे के बाहर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। भीम को अपनी छोटी उम्र में ही एहसास हो गया था कि पाठशाला के लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। इंटरवल में जब सब लड़के एक साथ बैठकर खाना खाते थे तो भीम भी एक कोने में अपना रूखा सूखा खाना खा लेते थे। पर पानी उन्हें तभी मिल पाता था जब अन्य स्वर्ण जाति के बच्चे नल से पानी पी लिया करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ करता था कि सभी बच्चे पानी पीने के बाद नल की टोंटी बंद कर जाते थे, तो उस दिन भीम को प्यासा ही रहना पड़ता। कभी कभी भीम स्कूल जाते वक्त एक सार्वजनिक कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे और स्वर्ण हिंदुओं को इसका पता लग गया। एक दिन उन्होंने भीम को कुएं पर ही पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई करी और उनको ताड़ना दी कि वह कभी भी इस कुएं से दोबारा पानी पीने की हिम्मत ना करें। और इस घटना से भीम बहुत ही दुखी हुए। स्कूल और घर का फासला बहुत दूर था तो भीम उस समय नंगे पैर अपनी पुस्तक, स्लेट और टाट को बगल में दबाए अपने भाई आनंद राव के साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल में जब तक मास्टर कमरे के अंदर नहीं चला जाता था तब तक भीम और अन्य अछूत बच्चों को दरवाजे से दूर खड़ा रहना पड़ता था। भीम को खेलने का शौक था लेकिन वह अपने घर पर जो माहर बालक थे उन्हीं के साथ खेल पाते थे। स्कूल में स्वर्ण बच्चों के साथ खेलना संभव नहीं था क्योंकि वहाँ घोर छुआछूत का वातावरण बना हुआ था। लेकिन भीम इन बातों पर ध्यान न देकर किसी को भी जवाब देने की बजाय मन लगाकर पढ़ाई किया करते रहते थे। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर धीरे धीरे स्कूल के सभी अध्यापक उनसे प्रसन्न होने लगे। वह सभी अध्यापकों के प्रिय छात्र बन गए। सभी अध्यापक उन्हें हर बात अच्छी तरह से समझाते और भीम भी सभी अध्यापकों की बात अच्छी तरह से सुनते और समझते। भीमराव बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। कक्षा में किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले वही दिया करते थे। एक दिन गणित के जो अध्यापक थे उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखा तो सभी छात्रों में से सिर्फ भीमराव ने ही अपना हाथ उठाया और सवाल हल करने के लिए जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़े वैसे ही बाकी के छात्र चिल्लाने लगे, गुरुजी भीम को रोकिए। बात यह थी कि बोर्ड जो था वो एक तख्त पर रखा था और उस तख्त पर जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे उनके खाने के डब्बे रहते थे। तो गुरुजी ने भीम को वहीं रोक दिया और जब सभी बच्चों ने अपने खाने के डब्बे उठा लिए तब बाद में भीम उस बोर्ड के पास गए और उस सवाल को हल किया। दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत करी और LLB, LLD, बारेट लॉ, BA, MA, MSc, DSc, PhD काफी सारी डिग्रियां हासिल करी। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1913 में डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की डिग्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका पहुंचे।
साल 1913 में बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इसके लिए बड़ौदा के जो राज परिवार थे उन्होंने वजीफा भी दिया। इसी की बदौलत वो विदेश जाकर पढ़ सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान माने जाते थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वे शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। भले ही पैरों में चप्पल ना हो पर हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।